एसी कम। गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और एसएससी जीडी की तैयारी में आप लोग जी जान से जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और मेरे बच्चों सब कुछ परफेक्ट है तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हम पढ़ रहे थे सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल। सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को ब्रह्मांड के बारे में बताया था, है ना। कॉस्मोस के बारे में हमने पढ़ा। तो 5-7 बातें वहां से अभी तक हमें कवर करनी है, तो एक बार उसी को कवर कर लेते हैं। कॉस्मोस यानी बच्चों ब्रह्मांड। बताया था पिछली क्लास में क्या होता है ब्रह्मांड, किसे बोलते हैं यूनिवर्स, ब्रह्मांड का अध्ययन करना क्या कहलाता है। ये बातें सारी की सारी हम कवर कर चुके थे। आपसे कोई ये पूछ ले कि ब्रह्मांड का जो आकार है या व्यास है, डायमीटर है, वो कितना है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डायमीटर होगा बच्चों वो 10⁻⁸ लाइट ईयर होगा। प्रकाश वर्ष होगा, है ना। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो पारसेक होता है। ये बातें तो हमने कल ही मतलब इससे पहले वाली क्लास में कवर कर ही ली थी। अब हम बच्चों यहाँ पर बात करें तो ब्रह्मांड के अंदर जो मंदाकिनी है वो कितनी है। मंदाकिनी का मतलब है गैलेक्सी। तो आपसे कोई पूछ ले कि ब्रह्मांड के अंदर कितनी गैलेक्सीज हैं, तो आप बोलेंगे 100 अरब मंदाकिनी है। 100 अरब गैलेक्सीज है, 100 अरब मंदाकिनी है, ठीक है। आपसे कोई ये भी पूछ लेना कि जो मंदाकिनी है, गैलेक्सी है, ये क्या होती है। अब जब गैलेक्सी गैलेक्सी बच्चों कोई बोलेगा तो दिमाग तो ये पूछेगा ना किसी से कि भाई ये गैलेक्सी क्या होती है। तो आपको बोलना है कि गैलेक्सी का मतलब होता है दोस्त ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी कि तारों का समूह। सर जी आज आप बदले बदले लग रहे हो, हैं। नहीं मेरे दोस्त, आवाज धीमा आ रहा है। हाँ, तो आज बिल्कुल जहाँ पर तुम बोलते रहते हो ना कि सर आप ऑफिस नहीं जाते हो क्या, तो आज ऑफिस से ही क्लास ले रहा हूँ मेरे दोस्त। कौन सा ऑफिस, अपना प्यारा सा RWA ऑफिस, है ना। हाँ, इसलिए थोड़ा बदला बदला नजर आ रहा होगा। तो मंदाकिनी जो है ना वो क्या होती है, ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, तारों का समूह। पहले की तुलना में मैं थोड़ा बहुत तुम्हें सुंदर भी लग रहा होगा, सच बताओ लग रहा हूँ। नहीं लग रहा, फिर ठीक है बेटा, फिर तो आंखों में ही दिक्कत है कोई, है। पहले की तुलना में सुंदर लग रहा हूँ। जिसको नहीं लग रहा मैं, तो इसका मतलब आंखों में दिक्कत है, दवाई वगैरह डाला करो आंखों में, ठीक है। हाँ, चलेगा। तो तारों का जो समूह है बच्चों उसी को हम क्या बोलेंगे, गैलेक्सी बोलेंगे। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई तारा क्या होता है, तारा। तो एक तारा तो हमने देखा था गदर फिल्म में, जो सकीना को लेके आया था पाकिस्तान से मेरे बच्चों, एक तो वो तारा है। और एक तारा है जो अब हम पढ़ेंगे, जिसे हम स्टार बोलेंगे, जिसको हमने बोला है तारों का समूह गैलेक्सी कहलाएगी, ठीक है। चलेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे के सारे बच्चे स्पोर्ट में आ चुके हैं। अब तो मेरे दोस्त चिंता ही नहीं है किसी बात की। तो तारा क्या होता है, आपसे कोई पूछ लेना कि तारा क्या होता है, तो मेरे दोस्त आपको बोलना है कि हाइड्रोजन और हीलियम
हाइड्रोजन और हीलियम से जिसका निर्माण होगा उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, तारा बोलेंगे। जैसे सूर्य क्या है, एक तारा। तो सूर्य के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान कौन सी गैस ने दिया है, हाइड्रोजन ने। दूसरे नंबर पे बच्चों हीलियम। हीलियम को हम He से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं तारों के समूह को हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई एक गैलेक्सी में कितने तारे होते हैं, फिर जैसे हमसे जब हम छोटे होते थे ना, तो घर वाले बोलते थे रात को, क्योंकि रात को ही बोलते हैं, रात को ही दिखते हैं तारे, ठीक है, दिन में तो तारे बच्चों दिखते ही नहीं है। तो एक मंदाकिनी या एक गैलेक्सी के अंदर जो तारों की संख्या होगी वो कितनी होगी। जब हमसे पूछते थे, हम छोटे होते थे, घर वाले कि रात को बताओ भाई गिन के तारों की संख्या कितनी है, और हम 20-25 तारे गिन के बोल देते थे कि हमसे नहीं गिने जाएंगे। लेकिन बच्चों आपसे कोई आगे पूछ लेना कि गिन के बता कितने हैं तारे, तो आपको बोलना है कि जो तारे मैं गिन रहा हूं धरती के ऊपर बैठे बैठे रात को, वो तारे 100 अरब हैं। और उसको बोलना कि अब तुम गिन के बताओ कि मैंने सही गिने या नहीं गिने। तो बस तुम्हें तो ये बोलना है कि भाई मैंने तो गिन दिए 100 अरब हैं, क्योंकि हमारे जो टीचर है ना उसने बताए थे 100 अरब हैं। अब तुम गिन के दिखाओ, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, एक मंदाकिनी गैलेक्सी के अंदर तारों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 100 अरब होगी, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि जब हम पृथ्वी से तारों को देखते हैं तो इसका मतलब वो पृथ्वी की गैलेक्सी होगी। तो मेरे दोस्त पृथ्वी की जो मंदाकिनी है उसका नाम क्या है, आपसे कोई ये पूछ ले, पृथ्वी की जो मंदाकिनी है गैलेक्सी है उसका नाम है मेरे दोस्त दुगध मेखला। दुगध मेखला, दुगध मेखला को क्या बोलेंगे, मिल्की वे बोलेंगे। मिल्की वे बोलेंगे, दुगध मेखला, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि ये जो दुगध मेखला है ना, हमारी जो गैलेक्सी है दुगध मेखला, इसकी जो आकृति है वो कैसी है, शेप कैसी है, तो आपको बोलना है दोस्त इसकी जो आकृति है वो स्पाइरल है। कैसी है आकृति, स्पाइरल। और मेरे दोस्त स्पाइरल को हम क्या बोल देंगे, सर्पिलाकार बोल देंगे। स्पाइरल को क्या बोल देंगे, सर्पिलाकार बोल देंगे, ठीक है। तो हमारी जो आकृति है ना वो स्पाइरल है, सर्पिलाकार आकृति की आपको गैलेक्सी नजर आएगी। आपसे कोई पूछ ले कि हमारी गैलेक्सी को सबसे पहले किसने देखा था, हमारी जो गैलेक्सी है मेरे दोस्त उसको सबसे पहले देखने का जो काम किया होगा वो किसने किया। तो आप सारे के सारे बच्चे एक आवाज में बोलेंगे कि सर गैलेक्सी जो है ना वो देखी तो थी, किसी ना किसी ने तो देखी थी, लेकिन गैलीलियो गैलीली उसका नाम था, ये आपको बोलना है, ठीक है। ये नहीं बोलना कि किसी ने तो देखी थी, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि नौकरी ऐसे बोलने से नहीं आएगी, नौकरी आएगी ऐसे बोलने से कि भाई सबसे पहले जिसने दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो गैलीली, उसी ने ही पृथ्वी की मंदाकिनी यानी गैलेक्सी को सबसे पहले देखा था, ठीक है। तो अरब सच में है क्या, बेटा मैंने तो सच ही बताया है, झूठ तुम साबित कर दो काउंट करके, ठीक है। रात को काउंट करना सारे के सारे बैठ के चारपाई पे, बैठ के तो नहीं काउंट कर पाओगे, लेट के काउंट करना, क्योंकि फेस जो है वो आसमान की तरफ होना चाहिए, है ना। यहाँ पर हम बात करेंगे कि पृथ्वी की मंदाकिनी को जब सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने देखा है, तो हमारी मंदाकिनी के नजदीक क्या कोई और भी मंदाकिनी है, बिल्कुल है मेरे दोस्त। तो आप बोलेंगे कि पृथ्वी की जो गैलेक्सी है या मंदाकिनी है, के नजदीक जो मंदाकिनी होगी,
पृथ्वी की गैलेक्सी के नजदीक जो गैलेक्सी होगी बच्चों वो कौन सी होगी? तो आपको बोलना है उसका नाम होगा देवयानी। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? देवयानी। क्या सारे के सारे इसको देवयानी बोलते हैं? बिल्कुल नहीं बोलते। तो मेरे दोस्त इसको और क्या कहा जाता है? फिर इसको एंड्रोमेडा कहा जाता है। एंड्रोमेडा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसको एंड्रोमेडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, एंड्रोमेडा के नाम से इसे जाना जाता है। तारा क्या उपग्रह होता है बेटा? उपग्रह नहीं होता। उपग्रह तो उसे बोलेंगे जिसका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है। या हम बोल सकते हैं किसी भी तारे के चारों ओर चक्कर काटने वाला जो आकाशीय पिंड जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता, उसी को हम बोलते हैं प्लेनेट यानी कि ग्रह। क्या बोलते हैं? ग्रह। ठीक है, चलेगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि मेरे दोस्त ब्रह्मांड के अंदर जो अलग अलग साइंटिस्टों ने स्टडी की। अब देखिएगा, ब्रह्मांड कोई छोटा तो है नहीं। तो इस ब्रह्मांड के अंदर जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाले जो लोग हैं ना, वो भी अजब गजब के हैं। उनका दिमाग भी बहुत खतरनाक है। तो मेरे दोस्त, इस ब्रह्मांड को लेकर जब स्टडी शुरू हुई तो ब्रह्मांड को दो कॉन्सेप्ट के ऊपर पढ़ा गया। सबसे पहले जिस कॉन्सेप्ट को मेरे दोस्त ब्रह्मांड को स्टडी करने के लिए पढ़ा गया, उसे बोलते हैं हम जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं भू केंद्रित अवधारणा। ठीक है, और एक आपका कॉन्सेप्ट जो जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के बाद बच्चों सही माना गया, उसको बोलेंगे हम हिलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। सूर्य केंद्रित अवधारणा। ठीक है ना, एक है भू केंद्रित अवधारणा, एक है सूर्य केंद्रित अवधारणा। मेरे दोस्त यहाँ पर स्टेटमेंट से ही समझ में आया होगा कि भू का मतलब पृथ्वी है और केंद्रित का मतलब केंद्र में। पृथ्वी को केंद्र में मान के सारी की सारी चीजों को पृथ्वी के चारों ओर घुमा दिया गया। बोला गया कि पृथ्वी जो है ना वो सेंटर में है, और ये भी बता दिया गया कि ब्रह्मांड के सेंटर में है। और पृथ्वी ब्रह्मांड के सेंटर में है, सारे के सारे आकाशीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर ही चक्कर काटते हैं। मेरे दोस्त, ऐसे कॉन्सेप्ट को हम जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं, यानी कि बोलते हैं भू केंद्रित अवधारणा। अब ऐसा खतरनाक कॉन्सेप्ट किसने दिया? ऐसा खतरनाक कॉन्सेप्ट दिया है टोलमी ने। तो ये कॉन्सेप्ट दे दिया मेरे दोस्त टोलमी ने। ठीक है ना, और एक है हिलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, सूर्य केंद्रित अवधारणा। इसमें बताया गया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है, और ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं सूर्य है, तो बाकी सारे की सारे जो आकाशीय पिंड है ना, वो इस सूर्य के चारों ओर ही चक्कर काटते हैं। तो मेरे दोस्त, ऐसा कॉन्सेप्ट हिलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट कहलाया, सूर्य केंद्रित अवधारणा इसे बोलते हैं। और ये दिया किसने? निकोलस कोपरनिक्स ने। निकोलस कोपरनिक्स। और मेरे दोस्त, जब निकोलस कोपरनिक्स ने इस प्रकार का कॉन्सेप्ट दिया, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। सूर्य को सेंटर में मान के सारे आकाशीय पिंडों को सूर्य के चारों ओर ही तो घुमा रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को जब हम मान के चल रहे हैं, सूर्य को सेंटर में रख के बाकी आकाशीय पिंडों को हमने मेरे दोस्त सूर्य के चारों ओर घुमा दिया, तो इसी को कहा जाता है सोलर सिस्टम।
तो फादर ऑफ सोलर सिस्टम कौन कहलाएंगे? निकोलस कोपरनिकस कहलाएंगे। फादर ऑफ सोलर सिस्टम, सौर मंडल के जन्मदाता बोल देंगे, ठीक है? कहीं तुम पिता बोल दो, पिता भी बोल सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सौरमंडल के जन्मदाता कौन? निकोलस कोपरनिक्स। और निकोलस कोपरनिक्स ने बच्चों ये कॉन्सेप्ट दिया था कब? 1543 के अंदर, 1543 ईस्वी के अंदर। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि फादर ऑफ सोलर सिस्टम कौन है, या सौरमंडल की खोज किसने की है, या सौरमंडल कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो आप बोलेंगे हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट पे। मेरे दोस्त 1805 के अंदर एक साइंटिस्ट आया, आया तो बहुत पहले था, लेकिन 1805 में ये बात उसने बताई। 1805 बच्चों, यदि मैं उस साइंटिस्ट का नाम बताऊं तो साइंटिस्ट का नाम था विलियम हर्सेल। साइंटिस्ट कौन? विलियम हर्सेल। कहाँ के रहने वाले? ब्रिटेन के रहने वाले। जगह भी बता देता हूँ तुम्हें भाई, पृथ्वी के ऊपर कहाँ के निवासी थे ये? ब्रिटेन के। विलियम हर्सेल ने बोला कि भाई आप लोग सूर्य को सेंटर में तो रख रहे हो, ये कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही है कि सूर्य सेंटर में है और बाकी आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन आप एक बात बहुत गलत बोल रहे हो यहाँ, कि भाई सूर्य ब्रह्मांड के सेंटर में है। ब्रह्मांड के सेंटर में सूर्य नहीं है, बल्कि सूर्य तो जो है ना वो एक तारा है। और पता नहीं ब्रह्मांड में ऐसे कितने तारे हैं, ऐसी कितनी गैलेक्सीज हैं, उन गैलेक्सीज के अंदर ऐसे पता नहीं कितने तारे हैं, और उन तारों के चारों ओर पता नहीं कितने आकाशीय पिंड घूमते होंगे, पता नहीं कितने सोलर सिस्टम और होंगे इस ब्रह्मांड में। तो ये ब्रह्मांड का सेंटर नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड का मात्र एक छोटा सा अंश है, एक छोटा सा भाग है। आप इसको ब्रह्मांड का सेंटर नहीं बोल सकते। ये बात किसने बताई? विलियम हर्सेल ने। तो विलियम हर्सेल ने मेरे दोस्त एक स्टेटमेंट यहाँ 1805 में दी कि सौरमंडल जो है ना वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड नहीं है। सौरमंडल जो है ना, सौरमंडल जो है वो ब्रह्मांड का मात्र क्या है? एक अंश है, ठीक है ना? बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिएगा एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि ए वर्दी तू ना मिली तो मैं कहीं का न रहूंगा, इसलिए तुम मुझसे कभी दूर मत जाना, तुम सिर्फ मेरी हो। क्या बात है, इतना जुनून है हासिल करने के लिए वर्दी को। वरना आजकल का जो बच्चा है वो तो हासिल करना चाहता है किसे? तुम सारे के सारे जानते हो कि अपनी प्रेमिका को, या अपनी मादा मित्र को, मादा मित्र ही बोलेंगे क्योंकि आप लोग नर हैं, तो मादा मित्र बनाना चाहते हैं। तो मादा मित्र को ऐसी ऐसी बातें बोली जाती हैं कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मेरे से दूर मत जाना। लेकिन यहाँ पर देखिएगा वर्दी के लिए जुनून काबिले तारीफ है। और सही मायने में बच्चों वर्दी के लिए तुम्हारा डेडिकेशन जो है ना, ये आप लोगों को सब कुछ वो दिलवाएगा जो आप चाहते हैं। चाहे आप नाम, चाहे आप सम्मान, चाहे आप पैसा, चाहे आप रुतबा, ठीक है, चाहे आप रिस्पेक्ट, सारी चीज़ें मेरे दोस्त आपकी इसी वर्दी के साथ जुड़ी हुई है। चाहे देश सेवा करने का मौका, तो सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। चलेगा, बहुत बढ़िया भाई। कीजिएगा नोट, यहाँ तक बातें समझ में आई? एक बार फटाफट बताएगा। अब हम सोलर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, सौर मंडल को पढ़ने वाले हैं। ये जो निकोलस कोपरनिक्स ने खोज की है ना, इसी को पढ़ने वाले हैं हम। चलेगा, हेडिंग डालिएगा। अब सोलर सिस्टम खोज वगैरह मैंने बता दी किसने की है, कब की है, ये भी हम पढ़ चुके हैं।
देखिएगा, आपसे कोई पूछ ले कि क्या होता है सौरमंडल, तो आपको बोलना है सूर्य, क्योंकि सूर्य तो सबसे मेन होगा बच्चों, सौरमंडल का मुखिया होगा सूर्य, ठीक है ना। सौरमंडल नामक घर का चौधरी होगा। बिना इसके तो मेरे दोस्त कोई दूसरा सदस्य कोई काम कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि सारे सदस्यों को प्रकाश देने का काम इस घर के अंदर कौन करेगा, सूर्य करेगा। तो सौरमंडल जो एक परिवार है मेरे दोस्त, सौर परिवार जिसे बोलते हैं, उस परिवार का मुखिया सूर्य होगा। और सूर्य के चारों ओर जितने भी आकाशीय पिंड चक्कर लगाते पाए जाएंगे, चाहे उसमें ग्रह हो, प्लेनेट हो, चाहे उसके अंदर सैटेलाइट उपग्रह हो, चाहे उसके अंदर कोमेट हो, चाहे उसके अंदर एस्ट्रॉयड हो, चाहे उसके अंदर मेट्रॉयड हो, तो कोई भी आकाशीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता पाया गया, सूर्य से ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ बंधा पाया गया बच्चों, वो सारे के सारे किस परिवार का हिस्सा माने जाएंगे, सौर परिवार का। और इसी पूरे के पूरे परिवार को हम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम बोलते हैं, सौर मंडल बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि सूर्य और सूर्य के चारों ओर सूर्य और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह जिसको एस्ट्रॉयड बोलेंगे बच्चों हम, ठीक है, उल्का पिंड, धूमकेतु, आदि आकाशीय पिंडों का जो समूह होगा दोस्त। डेफिनेशन पूछी नहीं जाती, लेकिन मेरे दोस्त किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसकी डेफिनेशन एक बार समझनी बड़ी जरूरी होती है। इसके अंदर क्या क्या शामिल होंगे, अब सौर मंडल में क्या शामिल होगा, सूर्य शामिल होगा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु, यानी कि प्लेनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉयड, मेट्रॉयड और कोमेट, ये सारे के सारे मेरे दोस्त आकाशीय पिंड शामिल होंगे। क्या कहलाएगा, सौर मंडल कहलाएगा, ठीक है। सौरमंडल में मेरे दोस्त आप सभी को पता होगा सूर्य क्या होगा, सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल का प्रमुख होगा, सौर परिवार का प्रमुख होगा ये। सौर परिवार का ये क्या होगा, प्रमुख होगा। बच्चों सूर्य के अलावा यदि हम बात करें, इसके अंदर ग्रह शामिल होंगे, प्लेनेट शामिल होंगे, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड, सूर्य के चारों ओर सबसे पहले जो बड़ा आकाशीय पिंड चक्कर काटता पाया गया उसी को प्लेनेट बोल दिया जाएगा। तो क्या होता है ग्रह, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले बड़े आकाशीय पिंड, बड़े आकाशीय पिंड बच्चों क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। सर यदि हम इनको ग्रह बोलते हैं तो ये कितने हैं, तो मेरे भाई इनकी कुल संख्या जो है ना, वो है वर्तमान में 8। तो सर पहले इनकी संख्या कितनी होती थी, सर पहले इनकी संख्या होती थी 9। तो सर वो कौन सा ग्रह है जिसको आजकल हम ग्रह मानते ही नहीं है, मतलब जिसको ग्रह की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया,
बेटा वो है आपका प्लूटो। ये जो हम प्लूटो पढ़ रहे हैं ना, इसी को कहा जाता है यम। इसी को कहा जाता है कुबेर। प्लूटो यम कुबेर, ठीक है। मेरे दोस्त, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई जो प्लूटो या यम है या कुबेर है, इसकी खोज कब हुई थी। अब देखिएगा, जिसको बाहर किया जा रहा है तो उसके बारे में जांच पड़ताल तो होगी बच्चों। एग्जामिनर उसके बारे में जांच पड़ताल करेगा। तो पहले पूछेगा कि भाई खोज कब हुई थी इसकी। तो सारे के सारे जितने भी मेरे लाडले भाई बहन हैं क्लास में, एक सुर में आपको बोलना है 1930। अब किसने की थी इसकी खोज? उस भाई साहब का नाम था क्लाइड टॉमवे। क्लाइड टॉमवे, ठीक है ना। प्लूटो को लूट लिया गया, बिल्कुल मेरे दोस्त। मेरे दोस्त, हम बात करेंगे खोज के बाद कि इसको बाहर कब कर दिया गया। अब बाहर कौन कर सकता है? अब बच्चों, ये आपके पास पावर थोड़ी है कि आप किसी को बाहर कर दो। तो मेरे दोस्त, अंतरिक्ष के अंदर किसी भी चीज को बाहर करना, शामिल करना, उनको नाम देना, ये एक संस्था काम करती है। उस संस्था को हम बोलते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ उसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसको मैं हिंदी में भी लिख लेता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, या मेरे दोस्त हिंदी में हम बोल देंगे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा वर्ष 2006 में इसे मेरे दोस्त बाहर कर दिया गया, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा वर्ष 2006 में इसको क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि भाई ये कौन से ग्रह के नजदीक होता था, तो आपको बोलना है नेपच्यून। यानी कि ये वरुण ग्रह के नजदीक होता था। नेपच्यून यानी कि वरुण, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ये वरुण ग्रह के नजदीक होता था। कीजिएगा फटाफट नोट, मैं साइड में हो जाता हूँ। आप बोलते रहते हो कि सर साइड में हो जाया करो। और अभी हम चर्चा करेंगे सूर्य की, और सूर्य के साथ इन 8 ग्रहों की। 9वां ग्रह मेरे दोस्त प्लूटो, जिसको हमने पढ़ा नेपच्यून के ये नज़दीक होता था, वरुण ग्रह के नज़दीक होता था। आईएयू नाम की संस्था ने 2006 में इसको लूट लिया, मतलब इसको बाहर कर दिया, ठीक है। और इसकी खोज 1930 के अंदर हुई थी, और खोज करने वाला जो आदमी है वो कौन है? क्लाइड टॉमवे। बहुत बढ़िया सलोनी यादव, बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन चलेगा दोस्त, नोट कर चुके हो। बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, सारे के सारे प्लेनेट आपको इसी आकृति के नजर आएंगे जैसे मैं छाप रहा हूँ, ठीक है। तो ये हैं हमारे सूर्य भाई साहब। सूर्य भाई साहब की इज्जत करनी है बेटा, क्योंकि प्रकाश फैलाने का काम सूर्य करता है। यदि जिस दिन सूर्य नाराज हो गया ना, तो पृथ्वी के ऊपर अंधेरा कायम हो जाएगा, और कोई नहीं चाहता कि हमारी पृथ्वी अंधेरे में मेरे दोस्त काम करे, है ना। तो इसलिए सूर्य की पूजा जरूरी है, सूर्य की पूजा किया करो तुम लोग।
ये लीजिएगा भाई, ठीक है ना। अब देखिएगा ये भाई साहब हैं सूर्य, तो सूर्य को थोड़ा सा खतरनाक बना लेते हैं इस तरीके से। सूर्य वैसे भी खतरनाक दिखता है, कभी भी शांत नहीं रहता, हमेशा गुस्से में रहता है, गर्म रहता है, लाल रहता है, ठीक है। बिल्कुल तुम लोगों की तरह, तुम भी बहुत गुस्से में रहते हो। मान के चलो एक दिन क्लास ना होना तो पूरा गुस्सा तुम्हारा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि तुम वर्दी पहनने वाले बच्चे हो, समय की कीमत समझते हो, इसलिए तो गुस्सा आता है आपको। तो मेरे दोस्त ये है हमारा सूर्य भाई साहब, बहुत ही तेज तर्रार आदमी है सूर्य, ठीक है, याद रखना है मेरे दोस्त। उसके बाद आ जाते हैं सारे के सारे शरीफ लोग, जिसमें पहला शरीफ है मरकरी। नाम जरूर इसका खतरनाक है लेकिन बहुत शरीफ है ये मरकरी। मरकरी के बाद आ जाता है विनस। विनस के बाद आ जाती है हमारी माँ। हमारी माँ कौन है बच्चों? धरती है। धरती हमारी माँ है। सुनील शेट्टी नहीं बोलता था फिल्मों में कि धरती हमारी माँ है, इसका कर्ज हम कभी नहीं चुका पाएंगे। तो ये वही माँ है बच्चों, तीसरे नंबर पे है ना। चौथे नंबर पे आ जाता है कौन? ये आ जाता है मार्स। मार्स, ठीक है, ये बहुत शरीफ लड़का है मार्स। ठीक है। इसके बाद आ जाता है ये जुपिटर, ये बड़ा खतरनाक है। ये जुपिटर भी खतरनाक होता है और इस जुपिटर के ऊपर बैठने वाली भी खतरनाक होती है ना। जुपिटर तुमने देखा होगा ना, लड़कियां जो स्कूटी टीवीएस कंपनी की मेरे दोस्त दौड़ाती है बहुत खतरनाक तरीके से, तो उसके आगे कोई आ जाए तो समझ लो बेटा उस दिन तो उसका पत्ता पक्का कटेगा, है ना। तो जुपिटर भी खतरनाक है और जुपिटर के ऊपर बैठने वाली भी खतरनाक है। आपने देखा होगा ना हर जगह जितने भी लड़के हैं वो मेरी बात का समर्थन करेंगे, लड़कियां तो नहीं करेंगी मेरी बात का समर्थन, है ना। हाँ, तो जितने भी जुपिटर के ऊपर बैठी हुई नजर आएंगे उनके आगे बच्चों आना नहीं है तुम्हें, ठीक है, साइड हो जाना है, 1-2 किलोमीटर साइड चले जाना। जुपिटर के बाद सैटर्न, ठीक है। ये है फिर यूरेनस, और मेरे भाई ये है नेपच्यून। नेपच्यून, ठीक है ना। हाँ ऐसा ही है ना, हाँ। तो मैंने भी जैसे मेरे बच्चों एक बार ऑफलाइन क्लास में क्वेश्चन पूछ लिया एक लड़की से कि मान के चलिएगा लड़की आपकी शादी हो जाए। वो बोली कि सर मानना क्या है, शादी तो होनी ही है। मैं बोला ये बात भी ठीक है। तो मैं बोला कि आपकी शादी हो जाए, शादी के बाद आपको सास मिलेगी, और सास सभी की क्या होती है आपको पता ही है भाई साहब, ठीक है। मैक्सिमम तो यही बोलेंगे कि सास सवधी बड़ा खतरनाक है। तो मैं बोलूं कि फिर जब आपके सास हो जाएगी तो आप स्कूटी चला रही हो, जुपिटर नाम की स्कूटी, और आपकी स्कूटी के सामने एक तो आपकी माँ आ जाए और एक आपकी सास आ जाए, तो सबसे पहले आप क्या मारोगी? तो वो बोली मैं सास को मारूंगी, ठीक है। लेकिन बेटा मैंने बोला कि सास को नहीं मारना, स्कूटी के दोनों तरफ ब्रेक होते हैं, ब्रेक को मारना है। क्योंकि तुम सास को मारोगी तो सास का जो लड़का है वो तुम्हें मारेगा फिर, ठीक है ना, घर में हिंसा बढ़ जाएगी। तो इसलिए मेरे दोस्त लड़कियां जो होती हैं ना तेज तर्रार होती हैं अपने इंडिया में, बहुत खतरनाक हैं। बुध, बाकी बुरा मत मान जाना कोई लड़की है तो क्लास में। बुध। विनस को क्या बोलेंगे? शुक्र, वैसे बहुत अच्छी होती हैं अपनी बहनें। पृथ्वी बच्चों, मार्स को हम बोल देंगे मंगल। जुपिटर, ये वही जुपिटर है जिसके ऊपर मैंने अभी कहानी बताई है तुम्हें। हाँ, तो इसको हिंदी में बृहस्पति बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद शनि है, शनि। उसके बाद अरुण है जिसको हम यूरेनस बोलेंगे, और ये है आपका नेपच्यून, वरुण। बाकी कहानी मैं आपको कल की क्लास में सुनाऊंगा, ठीक है। तो आज अपना थोड़ा सा क्लास 5-10 मिनट लेट से भी स्टार्ट हुआ था, और कल बिल्कुल आपका सही टाइम पे क्लास स्टार्ट होगा। और अभी अपने 3-4 टॉपिक ही बचते हैं। तो उसके बाद मेरे दोस्त एसएससी जीडी का आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से सिलेबस कवर हो चुका होगा, ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।